तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ शैल एंड शुड। ओके, तो शैल शुड आपने जब आपको मैं टेंस पढ़ा रहा था तो टेंस में मैंने आपको बताया था कि शैल आपको याद रखना है क्योंकि शैल और शुड का यूज आपसे अक्सर पूछा जाता है। शैल का यूज फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, तो याद रखना ये चीज कि शैल यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे? फ्यूचर टेंस के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। ओके, तो देखेंगे कहाँ कहाँ यूज हम करते हैं सेल सूट का और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूज ऑफ सेल, सेल का यूज, सेल इज ऑफन यूज्ड इन फॉर्मल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन। कैन और कुड में भी आपको बता चुका हूं, लेकिन सेल का यूज हम कहाँ करते हैं? जहां पे फॉर्मल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट को मुझे एक्सप्रेस करना होता है। फॉर्मल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होता है? कोई चीजें फॉर्मली अगर मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है, दैट इज फॉर्मल। ठीक है, लीगल कॉन्टेक्स्ट कैसे है अभी मैं बताऊंगा, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर पता चलेगा लीगल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन मीन्स होता है अगर कोई फ्यूचर में कोई वर्क हो रहा है, फॉर्मल तरीके से फ्यूचर में कोई वर्क हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज फ्यूचर एक्शन। ओके, शैल इज ट्रेडिशनली यूज टू इंडिकेट अ फ्यूचर एक्शन। ट्रेडिशनली फ्यूचर एक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है, मेनली इन द फर्स्ट पर्सन, जैसे आई और वी के साथ में शैल। ठीक है, आई और वी के साथ में किसका यूज करते हैं? हम शैल का यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी के साथ में हम विल का यूज करते हैं। तो दो वर्ड्स मेरे ऐसे हैं जिनके साथ में हम शैल का यूज करेंगे, आई एंड वी, और बाकी के साथ में हम विल का यूज करते हैं। ऑल्दो दिस यूज हैज डायमेंस्ड इन मॉडर्न इंग्लिश एंड इज ऑफन रिप्लेस्ड बाय विल। और ये विल को चेंज करके, जैसे हमने बोला था विल को हम वुड में चेंज कर रहे थे, सेल को शुड में चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको देखना है कि विल और वुड का यूज तो सर ने पढ़ा दिया है, लेकिन सेल और शुड का यूज हम कैसे करेंगे तरीके से हम देखेंगे। तो विल यहाँ पे, ठीक है, और शैल यहाँ पे हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आई शैल अटेंड द मीटिंग टुमारो, आई शैल अटेंड द मीटिंग टुमारो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, पॉइंटर वर्क नहीं कर रहा है, पॉइंटर इज नॉट वर्किंग, इसको सही करवाता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। आई शैल अटेंड द मीटिंग टुमारो, कि मैं मीटिंग जो है वो कल अटेंड करूंगा। इसका मतलब देखो इसमें बात चल रही है फ्यूचर की, इन दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर थिंग्स। तो फ्यूचर के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा? शैल का यूज होगा। आई और वी के साथ में जनरली हम शैल का यूज करेंगे और बाकी के साथ में विल का यूज करेंगे। तो आई शैल अटेंड द मीटिंग टुमारो, कि मैं मीटिंग को जो है वो तुम कल मैं क्या करूंगा? अटेंड करूंगा। तो फ्यूचर की बातें चल रही है, फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा? हम शैल की ये यूज करेंगे। नेक्स्ट, ऑफर्स और सजेशन के लिए, कोई चीजें ऑफर करना हो, कोई चीजें सजेस्ट करना हो, तो ये फॉर्मल तरीके में आता है और इसके लिए भी हम यूज करते हैं शैल का। यूज टू मेक पोलाइट ऑफर्स, किसके लिए बेटा? पोलाइट ऑफर्स के लिए, और एक सजेशन के लिए यूज करते हैं। टाइपिकली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, टाइपिकली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन के रूप में, जैसे मैंने कहा शैल वी गो फॉर अ वॉक, तो इसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है। शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम वॉक के लिए जा सकते हैं? तो शैल वी गो फॉर अ वॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ फ्यूचर टेंस, मीन्स हम जाएंगे, या फिर शैल वी गो फॉर अ वॉक, कि हम हमें जाना चाहिए या हम जाएंगे। तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू द फ्यूचर थिंग्स, क्योंकि फ्यूचर की बातें यहाँ चल रही है कि मुझे जाना चाहिए या फिर मैं जाऊंगा। ठीक है, तो सजेशन या ऑफर्स है। मैंने कहा क्या तुम वॉक करने मेरे साथ चलोगे, का मतलब फ्यूचर में चलोगे, नॉट इन प्रेजेंट। कोई सजेस्ट कर रहा हूं तो भी वो फ्यूचर में होगा। ओके, तो दैट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट,
ऑब्लिगेशंस और कमांड्स के लिए जैसे हमने कहा इन लीगल एंड फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट शैल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रांग ऑब्लिगेशन। कोई भी ऑब्लिगेशन हो स्ट्रांग ऑब्लिगेशन के लिए यूज करेंगे या फिर कमांड्स के लिए यूज करेंगे। कमांड्स किस तरह होते हैं मैं बता रहा हूं। दिस इज कॉमन लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैंने कहा दी टेनेंट्स शैल पे रेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है, शैल पे रेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ शैल का यूज हुआ। ऑब्लिगेशन या फिर कमांड्स, इसमें क्या मुझे ऑब्लिगेशन दिख रहा है। ये देखो ये एक लीगल फॉर्मल है, लीगल चीज है, लीगल कॉन्टेक्स्ट है कि उसको पे करना है भाई हर मंथ। तो इसीलिए हमने कहा आई शैल पे रेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। मैं महीने के हर जो पहला तारीख आएगा या फर्स्ट डे आएगा उसमें मैं क्या करूंगा, पे करूंगा। ठीक है, तो ये चीजें यूज करने के लिए हम कर डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस। डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस के लिए जैसे मैंने कहा इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट। एग्जाम्पल से मैंने कहा यू शैल हैव योर मनी बैक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, डिटर्मिनेशन कर रहा हूँ। तो शैल का यूज हम करेंगे क्या करने के लिए, यू शैल हैव योर मनी बैक। तो शैल का यूज हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल तरीका है, कोई भी आप टेंशन लेने की बात नहीं है। आप आराम से पढ़िए, इसमें कुछ नहीं है आपको देखने। जैसे ही आप कोई सेंटेंस देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए इसको करके। यूज ऑफ शुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ शैल। मैंने कहा शुड जो होता है ना वो होता है पास्ट टेंस ऑफ शैल का, बट इट इज मोर कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस रीजन। लेकिन जैसे मैंने अभी कैन और कुड मैंने बताया था, इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है। ठीक है, तो ओके ओके, तो हाँ डिटर्मिनेशन प्रॉमिस हो चुका था। मैंने कहा यूज ऑफ शुड जो होता है ना बेटा, ये जो होता है मेरा पास्ट टेंस ऑफ होता है। शैल का जो है वो पास्ट टेंस क्या होता है, शुड होता है। ठीक है, बट इट इज मोर कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस सिचुएशन। जिस तरह मैंने कैन और कुड में बताया था आपको कि कैन का यूज हम किसके साथ करते हैं, लेकिन कुड का यूज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस सिचुएशन के लिए हम करते हैं, द सेम एज हम शुड का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो शुड यूज टू एक्सप्रेस सिचुएशंस, expectations, advice and obligations in this less formal or less direct way. Okay, जैसे मैंने कहा suggestion और advice. If I talking about the suggestion and advice, यहाँ पे देखो should is widely used to give advice or suggestion something as the right course of action. Right course of action means जैसे मैंने कहा you should eat more vegetables. You should eat more vegetables. तो आपको खाना चाहिए, you should आपको खाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, मैं सजेशन दे रहा हूं आपको, मैं एडवाइस दे रहा हूं आपको, या फिर एडवाइस हो सकता है ये, या तो सजेशन हो सकता है। तो यहां पे हम ये यूज नहीं कर पाएंगे कि यू शैल ईट मोर वेजिटेबल्स। यू शैल अगर हम करेंगे तो यहाँ पे शैल हमारा लिखना ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे कोई भी सजेशन के लिए हम सेल का हम ऐसे नहीं बोलेंगे यू सेल ईट मोर वेजिटेबल्स। अगर सेल करेंगे तो ये चीजें क्या होगी, ये चीजें मिस्टेक मानी जाएगी। तो हम इसके साथ में सजेशन के लिए हम क्या करेंगे, शुड का यूज करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस सजेशंस, एक्सपेक्टेशंस, एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन, इसके लिए हम क्या शुड का यूज करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन में क्या आता है, इट कैन एक्सप्रेस समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड और लाइकली टू हैपन, जो एक्सपेक्टेड है और या फिर होने वाला है। जैसे मैंने कहा द ट्रेन शुड अराइव एट 10 AM। तो ट्रेन है बेटा ये पहुंचने वाली है कब, 10 बजे। ठीक है, AM सुबह का टाइम है, 10 AM पे पहुंचने वाली है। तो इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हाँ ये चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये चीजें होने वाली है।
तो यहाँ पे शुड का मैंने यूज किया। आप देखना जब कोई भी एक्सपेक्टेशन हो, जैसे मैंने इसके पीछे बताया क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सजेशन होनी चाहिए, मैं सजेस्ट किया यहाँ पे देखो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इस वाले पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। अब हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेशन में क्या कर रहे हैं या एडवाइस में क्या है, ऑब्लिगेशन में क्या कर रहे हैं, ये चीजें हम देखते हैं आगे। तो एक्सपेक्टेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि ट्रेन हो सकता है कि 10 बजे तक आ जाए, तो ये क्या है, ये एक्सपेक्टेशन है मेरी। तो शुड का यूज, द ट्रेन शुड अराइव एट 10 AM, ठीक है। जैसे यू शुड वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM, ऐसे आप कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हम जैसे अभी हमने कहा यू शुड वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM, तो ये हम एक्सपेक्टेड में नहीं रख सकते, इसको हम रखेंगे किसमें, ये सजेशन में रखेंगे या एडवाइस में रखेंगे। लेकिन अगर कोई चीजें एक्सपेक्टेड हो, जैसे हो सकता है लाइट 5 बजे तक आ जाए, ठीक है, तो हम इसके लिए शुड का यूज कर सकते हैं, द लाइट शुड, ठीक है। ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए जैसे मैंने कहा शुड कैन इंडिकेट्स अ माइल्ड ऑब्लिगेशन और समथिंग दैट इज रिकमेंडेड, ठीक है। शुड कैन इंडिकेट्स अ माइल्ड ऑब्लिगेशन और समथिंग दैट इज रिकमेंडेड। मैंने कहा यू शुड अपोलाइज फॉर योर मिस्टेक, तो यू शुड, यहाँ पे शुड ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है, ये ड्यूटीज भी हमारी है। ड्यूटीज कैसे बेटा, कि आपको अपोलाइज करना चाहिए, अगर मान लो कोई भी हम गलती करते हैं, ठीक है, तो हमको इस चीज के लिए क्या करना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए या फिर मुझे मानना चाहिए इस चीज को लेकर के, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन या ड्यूटी में चीजें आती है, ठीक है, तो आप इंडिकेट्स करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में, इन कंडीशनल सेंटेंसेस शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल सिचुएशन। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इन द कंडीशनल सेंटेंसेस should is used to express hypothetical situation। इस should का यूज hypothetical situation के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा if you if you should need any help, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए ना, तो feel free to call me, तो आप क्या करो, मुझे कॉल कर सकते हो। ऐसा आप सोचो कि हम फ्री हैं और आप मुझे कॉल कर लो। तो ये क्या किस लिए हो जा रहा है, कंडीशनल हो रहा है कि इफ यू शुड नीड एनी हेल्प, अगर आपको कोई नीड है तो, अगर आपको कोई नीड है तो आप क्या करो, फील फ्री टू कॉल मी, तो मुझे, आपको तो क्या समझो कि मैं फ्री हूँ या फिर मैं फ्री हूँ और आप मुझे कॉल कर लो, ठीक है। पोलाइटनेस के लिए जैसे मैंने कहा शुड कैन बी यूज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। शुड किसके लिए यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। रिक्वेस्ट मेरा बहुत पोलाइट है, ठीक है, शुड कैन बी यूज अ पोलाइट, मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे मैंने कहा एग्जांपल में, शुड यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क। तो ये देखो ये क्या है, मैं क्लासेस में अक्सर हमेशा ये बोलता हूँ दैट शुड यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। तो ये चीजें जो होती है वो बहुत पोलाइट तरीके से होती है, ठीक है। शुड का यूज पोलाइटनेस और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। ओके, देखा आई शुड सम मनी फॉर माय इनकम प्रॉब्लम्स, या फिर एज वेल एनीथिंग यू कैन ऐड बाय योर वे, ओके। कंपैरिजन ऑफ सेल वर्सेस शुड। कंपैरिजन देखेंगे एक सेल और शुड का यूज क्या होता है, सेल एक्सप्रेस स्ट्रांग ऑब्लिगेशन। याद रखना मैं कह रहा हूं सेल जो होता है बेटा, ये एक स्ट्रांग ऑब्लिगेशन दिखाता है, यहाँ पे देखो स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, एंड इज यूज्ड मोर फॉर्मल, और ये मोर फॉर्मल तरीके से दिखाने के लिए यूज करते हैं सेल का यूज, स्पेशली इन लीगल कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई लीगल कॉन्टेक्स्ट हो। while should is used for advice suggestion और moral obligation। लेकिन should किसके लिए यूज होता है, आपको मैंने बताया should किसके लिए यूज होता है, पास्ट फॉर्म होता है, should is पास्ट फॉर्म, लेकिन ये किसके लिए एडवाइस सजेशन और मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सेल इज लिस्ट कॉमन इन एवरीडे स्पोकन इंग्लिश। सेल का जैसे आई सेल गो, आई सेल वॉक, तो ये सेल जो होता है वो मोर कॉमन होता है, सेल का यूज तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम शुड का यूज नहीं करते हैं। कभी कभी हम कहते हैं यू शुड वर्क हार्ड, तुमको कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। यू शुड रन फास्ट, तुमको तेज दौड़ना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
का भी यूज़ हम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शैल का यूज़ हम करते हैं, ठीक है? फिर शुड इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड वाइडली यूज्ड इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। ये दोनों तरीके से फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरीके से यूज़ होता है, ठीक है? तो इसका आप ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ वेरीफाई शैल एक फॉर्मल वे है, ठीक है बेटा? कि एग्रीमेंट्स शैल बी साइन बाय बोथ पार्टीज़। The agreement shall be signed by both parties। यहाँ पे shall का यूज हुआ कि देखो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, लीगल है, ठीक है, क्या है, लीगल है। यहाँ पे एडवाइस में मैंने क्या फॉर्मल तरीके से यहाँ पे था। अब हम एडवाइसेस में क्या बोल रहे हैं, यू शुड चेक द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोर साइनिंग। ये भी लीगल की बात कर रहा है, ओके, लीगल की बात ये कर रहा है, लेकिन क्या है, ये एडवाइस है कि अगर कोई चीज आप साइन कर रहे हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे तरीके से केयरफुली आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? या फिर आप मान लो कोई वर्क करने जा रहे हो, जैसे सिंगिंग करने जा रहे हो, ठीक है, डांसिंग करने जा रहे हो कहीं, या फिर कहीं कोई भी आप लेक्चर देने जा रहे हो, आपको सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे तरीके से देख लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें अप एंड डाउन से कुछ, तो ये एडवाइस में आता है। मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से पेपर, हमने कहा ना, पेपर अगर आपके सामने आता है तो पहले सबसे पहले उसको क्लियरली पढ़ लेना है, ताकि अच्छे तरीके से पता चल जाए कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट सेल एंड सुट का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, और हमारे पास काफ़ी प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है। देखेंगे प्रैक्टिस सेट में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? और हम उसके साथ में आते हैं प्रैक्टिस सेट, क्या है प्रैक्टिस सेट में? एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ मैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो खत्म हो जाए। तो यहाँ से मैंने सेल एंड सुट का यूज़ किया है, मास्टर्स यूज़, ओके। सेल एंड सुट का यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं? मैंने कहा यूज़ ऑफ सेल, सेल इज़ ऑफन यूज्ड टू फॉर्मल लीगल कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस को दिखाता है। ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं इंडिकेट फ्यूचर एक्शन को, मेनली इज़ फर्स्ट पर्सन, जैसे आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं। ऑल्दो दिस इज़ अ demonstrate in modern English is often replaced by will का यूज की जगह यूज करते हैं। जैसे बनेगा आई शैल अटेंड द मीटिंग टुमारो, या फिर आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो इसके साथ में हम आई और वी के साथ में हम सेल का यूज तो करेंगे ही, लेकिन हम कह सकते हैं आई और वी। हमने कहा आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। इसलिए आई की जगह हम क्या कहते हैं, सेल, आई सेट अटेंड द मीटिंग टुमारो। कोई अगर बोलता है आई विल डू दिस वर्क, नो, जैसे वो रॉन्ग बोल रहा है। इसका मतलब आई शैल डू दिस वर्क, ओके, आई शैल अटेंड द मीटिंग्स टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफर्स और सजेशन में क्या है, टू मेक द पोलाइट ऑफर्स और सजेशंस टाइपिकली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। शैल वी गो फॉर अ वॉक, ये सजेशन है या ऑफर्स है, ठीक है। तो सजेशन और ऑफर्स के लिए हम यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन और कमांड्स के लिए यूज करते हैं सेल का, यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और कमांड्स के लिए। इस तरह लीगल डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज करते हैं आदि, जैसे मैंने बोला, तो टेनेंट और सेल पे रेंट फॉर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ये लीगल है, ये लीगल है, तो लीगल तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन और प्रोमिस के लिए इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट्स, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। यूज ऑफ शुड, शुड का यूज मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, शुड का यूज हम कहाँ करेंगे, तो शुड का यूज हम देखेंगे। आप इसको एक बार वैसे भी देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो खत्म हो जाए। ओके, अब हम कुछ प्रैक्टिस सेट करते हैं, जैसे यहाँ पे है प्रैक्टिस सेट में शैल वर्सेस शुड। आई गो टू द मार्केट लेटर, तो क्या हो जाएगा, आई शैल या आई शुड, आई शैल का, वेरी गुड, वेरी गुड। आई शैल गो टू द मार्केट। यू फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, खेलने से पहले आपको अपना काम समाप्त कर लेना, या यू शुड, ओके। देखो अभी आपने पढ़ा और देखो आपको अच्छे तरीके से आ रहा है, ठीक है। वी विजिट ग्रैंड मा दिस वीकेंड, क्या हो जाएगा, आई और वी के साथ में क्या लगेगा, क्या लगेगा, ओके बेटा।
आई और वी के साथ में शैल का यूज़ होगा। वी शुड विजिट ग्रैंडमा दिस वीकेंड। ही टेक द अम्ब्रेला इट लुक्स लाइक रेन। इसका मतलब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन है। हाँ, कोई भी अगर एक्सपेक्टेशन हो कि जैसे ट्रेन आ रही थी ना, 10 बजे आने वाली थी, तो हम एक्सपेक्ट किए थे, शुड का यूज़ किए थे, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शुड का यूज़, ठीक है? ही शुड टेक द अम्ब्रेला इट लुक्स लाइक अ रेन। दे बी मोर केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, क्या हो जाएगा? दे दे शुड बी मोर केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, ठीक है बेटा? चलिए यूज़ करते हैं, नेक्स्ट। आई कॉल यू टुमारो टू डिस्कस, क्या हो जाएगा? आई शैल। आई और वी के साथ में बेटा हम यूज़ करते हैं शैल। फ्यूचर टेंस की बातें मैं कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें जैसे मैंने कहा ही, इट, दे के साथ में हम यूज़ करते हैं विल का। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? आई शैल कॉल यू टुमारो टू डिस्कस, ओके? फ्यूचर की बातें क्या मैं कर रहा था। यू सी अ डॉक्टर इफ यू आर फीलिंग अनवेल। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? यू शैल सी अ डॉक्टर नहीं बेटा, यू शुड सी अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर को देखना चाहिए अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ठीक है? यू वी लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, क्या हो जाएगा? वी शैल वी शैल वी शुड लीव अर्ली नहीं, वी शैल लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, ठीक है? शी हेल्प हर ब्रदर विथ दिस हिज प्रोजेक्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? शी शी शुड हेल्प हर ब्रदर विथ हिज प्रोजेक्ट। शुड आई लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। आई शैल लाइक टू नो योर ओपिनियन। यू क्या हो जाएगा? यू ऑलवेज ट्राई टू योर बेस्ट और एवरीथिंग यू डू। यू शुड ऑलवेज you should always try to your best in everything you do. We meet at cafe at noon, क्या हो जाएगा बेटा? We shall we shall meet at the cafe at noon। कि मुझे क्या करना है बेटा? दोपहर में। तो ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है? We shall meet at the cafe at noon। क्या we should meet कि मुझे मिलना चाहिए at the cafe at noon, या फिर we shall meet at the cafe, या मिलूंगा, क्या लग जाएगा? तो will, हाँ, मिलूँगा। वी शैल मीट एट द कैफ़े एट टाइमिंग दिया है ना बेटा यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट। ही अपोलाइज़ फॉर हिज़ बिहेवियर, क्या हो जाएगा? जैसे हमने कहा यू शुड अपोलाइज़ फॉर हिज़ बिहेवियर, तो क्या हो जाएगा? ही शुड, ओके? दे हैव इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द चेंजेस। दे दे शुड and have informed us about the changes. I be there on time for the meeting. I shall be I shall be I shall be there on time on the meeting. You wear a helmet when you riding। तो हम क्या बता रहे हैं उसको? हमने कहा कि आपको, हाँ, तो चाहिए क्या है? शुड। वी स्टार्ट प्लानिंग आवर वेकेशन नाउ। तो शैल वी शैल स्टार्ट प्लानिंग आवर वेकेशन नाउ। सी नॉट वरी अबाउट द एग्जाम, सी इज प्रिपेयर्ड। सी सी शी शुड नॉट शी should not worry about the exams he prepared. Okay, next. I like to invite you to my birthday party. Huh? I shall like to invite you. ठीक है? I shall like to invite you. या I should like to invite you. I shall like to invite you my birthday. ठीक है? You exercise regularly for better health. क्या हो जाएगा? You should. क्या हो जाएगा? You, we discuss this issue
फर्दर हो जाएगा, वी शैल। ओके, ही कंसीडर्ड ऑल ओपिनियन ऑप्शंस बिफोर डिसाइडिंग, क्या हो जाएगा, ही शुड। ओके, दे फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, दे शुड, दे शुड फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई चेक द वेदर, आई शैल चेक द वेदर बिफोर वी लीव, ठीक है। आई शैल चेक द वेदर, या आई शुड चेक द वेदर, छोड़ने से पहले, ठीक है, मैं चेक करूंगा, आई शैल चेक द वेदर बिफोर वी लीव, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी जगह शुड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यू टेक अ ब्रेक इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, टेक अ ब्रेक, हाँ, यू शुड टेक अ ब्रेक इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, अंडरस्टैंड। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4, तो 4 बचा हुआ है बेटा, इसको आप लोग को हम अपलोड करवा दे रहे हैं, और ये आप लोग चारों आप देखिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ओके बेटा। ओके, सो थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल। बाय बाय। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा।